मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अबुल क़ासिम मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, आज जिस टॉपिक पर हम गुफ्तगू करने लगे हैं, खुदावंद आलम के फ़ज़ल से, खुदावंद आलम की तौफ़ीक़ से, खुदावंद आलम की इनायत से एक ऐसा इल्म कि जो इल्म के समंदर को खोल दे, एक ऐसा इल्म कि जो तमाम इल्म के कमाल तक जाने का रास्ता है, एक ऐसा मौजू जिसके ज़रिए से हम किसी भी इल्म, किसी भी जैसे कि असूल, फ़िक़्ह, फ़लसफ़ा, ये तीन उलूम, दीन इस्लाम के उलूम में एक अहमियत हामिल है, इनको एक ख़ास अहमियत के हामिल हैं कि इनकी आगे तफ़सीलात इस वक्त बयान नहीं कर सकते। पर इनकी ओज तक जाने के लिए ज़रूरत है इस इल्म की, इस इल्म को इल्म मंतिक यानी इल्म मंतिक की ज़रूरत है। ये वो पहली इब्तदाई सीढ़ी है जिससे हम अगले इल्म तक पहुंच सकते हैं। जैसे सर्फ़ और नहू, ये अरबी तक पहुंचने के लिए, कुरान, हदीस, इसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए ये इल्म ज़रूरी थे। इसी तरह फ़िक़्ह, असूल, फ़लसफ़ा, हर इल्म की ओज तक पहुंचने के लिए, हर इल्म के कमाल तक पहुंचने के लिए अगर किसी इल्म की ज़रूरत है, वो इल्म मंतिक है। अब इल्म मंतिक असल करता क्या है? इल्म मंतिक का काम क्या है? ऐसा क्या राज है इल्म मंतिक का जिसकी इतनी अहमियत करार पाई है कि इल्म मंतिक हमारी फ़िक्र को दुरुस्त राह की तरफ रहनुमाई करता है। इल्म मंतिक की बदौलत हम ख़ता से बच जाते हैं फ़िक्र में। अब फ़िक्र असलन क्या है? इसकी कई तारीफ़ें मिलती हैं। एक ये कि मजहूल से इल्म तक का सफ़र, अक़ल की हरकत को फ़िक्र कहते हैं। कुछ ये भी कहते हैं मजहूल से इल्म तक की, इल्म मालूम से मजहूल की तरफ अक़ल की हरकत फ़िक्र कहलाती है। आगे बढ़ते हैं कि अब इस हरकत जो अक़ल की हरकत है, क्योंकि खुदावंद आलम ने इंसान को अक़ल दी है, फ़िक्र करने की सलाहियत दी है, ये तकवीनी है, खुदा की तरफ से खुदावंद आलम ने हर इंसान को दिया। अब एक इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी अक़ल का कितना इस्तेमाल करता है या नहीं करता, अक़ल की बका के लिए कोशिश करता है या नहीं करता। हमारे तो उस्ताद यहाँ तक कहते थे कि अगर मुतालिया नहीं करते तो आपकी अक़लों को ज़ंग लग जाएगा। कि इंसान की खुसूसियात में से है, इंसान को खुदावंद आलम ने अक़ल दिया, और इसी अक़ल की वजह से इंसान को तमाम जानदार हैवान, नबातात, जानदार, फरिश्ते सबसे मुमताज़ और अशरफ करार देने की वजह ये अक़ल ही है, ये फ़िक्र करने की सलाहियत ही है, जिसकी वजह से इंसान कमाल तक पहुंच सकता है। अब ये इंसान पर डिपेंड करता है कि वो अपनी अक़ल को किस तरफ इस्तेमाल कर रहा है। इंसान पर है, इंसान के इख्तियार में है। अक़ल का होना इख्तियार में नहीं, वो अम्र इलाही है, लेकिन उसका इस्तेमाल
इंसान का इख्तियारी है। अच्छा, अब जब कोई मसला आता है, कोई सवाल आता है, हम उस सवाल के जवाब की तरफ मुतवज्जे होते हैं कि इसका क्या जवाब होगा। मिसाल ले लेते हैं कि जैसे सवाल हो 50 में से 20 निकाल दो, सवाल आया 50 में से 20 निकाल दो। अब ये सवाल का आना ही वजह बनेगा कि हम अपनी फ़िक्र को हरकत दें और इसका जवाब तलाश करें। कैसे तलाश करें, इसके मराहिल हैं, इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मरहला ये है कि सवाल का आना शर्त है। सबसे पहले सवाल आए ना, फिर ही फ़िक्र हरकत करेगी। अगर सवाल ही नहीं आता, मसलन कि मुझसे पूछता ही नहीं है कि 50 में से 20 निकाल दो कितने बचेंगे, तो क्या मेरी फ़िक्र हरकत करेगी? क्या मैं सोचूंगा? नहीं सोचूंगा। सोचने के लिए वजह बनी कि सवाल आए, यानी कि मजहूल की तरफ मुतवज्जे हों। सवाल आएगा तो जवाब की तरफ मुतवज्जे होंगे, मजहूल की तरफ तवज्जे होंगे। अब मजहूल की नो, मजहूल की किस्म, मजहूल की साख्त, इसके तरफ मुतवज्जे होने की ज़रूरत है कि ये मजहूल किस नौइयत का है। अब जैसे यह सवाल जो किया गया है, अब इसका जवाब आया अल्फ़ाबेट में होगा, हरूफ़ तहज्जी में होगा, रोमन में होगा, या मैथमेटिक काउंटिंग में होगा, किस में होगा? तो ये सवाल मैथमेटिक अकाउंटिंग का है कि 50 में से 20 निकाले तो कितने आएंगे, यानी कि ना ए आएगा, ना बी आएगा, ना सी आएगा, ना डी आएगा, ना अलिफ आएगा, ना बे आएगा, ना पे आएगा। ये 1 2 में से कुछ ना कुछ आएगा। अच्छा जी, अब हम अगले मरहले में जाते हैं कि अब हम अपनी अक़ल को हरकत देंगे तमाम मालूमात, यानी कि अब हम हरकत देने लगे हैं किसकी तरफ? मालूमात की तरफ। ये जो हरकत देना है मजहूल की तरफ, मालूमात की तरफ मजहूल हासिल करने के लिए, ये क्या है? पहली हरकत है कि हम हरकत देने लगे हैं अपने दिमाग की तरफ। दूसरी हरकत, अभी हरकत स्टार्ट हो गई है, अब हमारे हाफ़ज़े में जितनी मालूमात है उसके गिर्द हरकत हो रही है, उसके दरमियान हरकत हो रही है कि इसका क्या जवाब होगा, क्या जवाब होगा। 20 30, 50 में से 20, 50 नीचे 20, 0 0, 5 में से 2, पीछे बच गया 3। ये अब हमारी मालूमात है। इस मालूमात में हरकत देकर इसका एक जवाब निकालेंगे 30। ये जो हरकत देना था ये दूसरी हरकत थी, और जो जवाब का आ जाना है, मजहूल को हमने हासिल कर लिया, वो तीसरी हरकत है। यानी कि ये 5 के 5 अमल। पहले ये कि मजहूल की तरफ मुतवज्जे होना, यानी कि मजहूल का सामने आना, उसकी तरफ मुतवज्जे होना, फिर उसकी नौ, उसकी साख, उसकी नौइयत दरियाफ़्त करना, फिर उसके बाद मालूमात की तरफ हरकत देना, फिर मालूमात के माबैन हरकत देना, जो हाफ़ज़े के अंदर मालूमात है उस सब, और उसमें से मजहूल को कश्फ कर लेना। ये सारी हरकत हैं अभी, ठीक। यानी कि पता चला कि मालूम और मजहूल के दरमियान अक़ल की हरकत को क्या कहेंगे? फ़िक्र। ये जो अक़ल की हरकत है मालूम और मजहूल के माबैन, तो उससे पहले वाली से बेहतर तारीफ़ हो गई ना, फ़िक्र की ये तारीफ़ हुई। आगे चलते हैं कि फ़िक्र तो हदिया इलाही है, खुदाबंद आलम ने हमें फ़िक्र अता की है। ये बात खुदा की तरफ से ही है, ये मानी गई बात है। अब इस फ़िक्र में ख़ता है या नहीं है? अब बात ये आ गई कि जो हम जो सोचेंगे वो बिल्कुल ठीक है, या उसमें ख़ता हो सकती है। फ़िक्र में ख़ता हो सकती है या नहीं हो सकती? तो फ़िक्र में ख़ता हो सकती है, इंसान की फ़िक्र में ख़ता हो सकती है। अब इसकी मैं मिसाल देना हूँ, शाहिद मिसाल। इसकी मिसाल पहली ये कि इंसान के पास जो इल्म है,
वो विजदानी है या हजूरी है, ये इल्म की इकसाम है। उसकी बिना पर जो उसकी फ़िक्र के नतीजे होते हैं, जो मजहूल हासिल करता है, वो कभी दुरुस्त होता है और कभी गलत हो सकता है। वो हमेशा ही मुताबिकत इनके जो मुताबिक होगा, जो वाक़े के मुताबिक होगा, उस हमेशा ही सही नहीं होगा। हो सकता है कि कोई स्टूडेंट कह दे कि 50 में से 20 निकालें तो पीछे 70 बचते हैं, हो सकता है कोई कह ले, यानी कि गलती की गुंजाइश है। और दूसरा ये कि हम तजर्बे से हासिल करते हैं, यानी कि गलत फ़ैसला हुआ तो ही तजर्बे से हासिल किया ना, यानी कि दुरुस्त फ़ैसला करने में जो इनसे हमने मशवरा किया या हमारी ख़ुद फ़िक्र में कोई कोताही आ गई, जो दानिशमंद और साहिबान फ़िक्र की ख़ता करार पाती हैं, इनके कोई ना कोई गलती की या ना, फिर ही हमने तजर्बा हुआ, तजर्बे से हमने हासिल किया। बस पता लगा कि जो हम मजहूल कश्फ करेंगे वो हमेशा दुरुस्त नहीं होता। अब यही निशानदेही है कि जो मजहूल हम कश्फ कर रहे हैं वो इल्म मंतिक की बदौलत ख़ता से काफ़ी हद तक महफूज रह सकता है। यानी कि हमारा ये इल्म मंतिक हमें मदद देता है कि जो हम सोच रहे हैं या जो हम मजहूल कश्फ कर रहे हैं वो ख़ता से पाक हो। इसलिए हम ये इल्म मंतिक हासिल कर रहे हैं कि इसके अंदर हमें तरीके बताते हैं कि फ़िक्र करनी कैसे है। आसान, इंशाल्लाह आगे जाकर मज़ीद इसमें लुत्फ़ आएगा। बस हम इस नतीजे पे पहुँचे कि फ़िक्र इल्म और मजहूल के दरमियान अक़ल की हरकत को कहते हैं, और फ़िक्र और अक़ल ये खुदावंद आलम की तरफ से है, अम्र इलाही है, और इसका इस्तेमाल करना हमारे इख्तियार में है। अब इल्म मंतिक हमें वो क़वानीन बताता है जिसकी बदौलत से हम ख़ता को पहचान सकते हैं, ख़ता को पहचानने में मदद ले सकते हैं। बस यहाँ पर इंशाल्लाह तमाम करते हैं इस नशिस्त को। इंशाल्लाह खुदावंद आलम तौफ़ीक़ फ़रमाए कि हम आइंदा भी इसी तरह इसको जारी और सारी रखें। खुदावंद आलम हमारी अक़लों को ख़ता से पाक फ़रमाए, क्योंकि खुदा आलिम है। जिसको खुदा इल्म दे देता है ना, उसको फिर किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, किसी चीज़ की। आयतुल्लाह मरचाई नजफ़ी एक कमज़ोर तालिब इल्म थे, लेकिन जब इमाम से मुलाकात होती है, इमाम नसीहत करते हैं, उसके बाद किस मुकाम पर है कि खुदावंद आलम अपने इल्म में से कुछ हमें भी अता फ़रमाए। खुदावंद आलम हमारा अंजाम बख़ैर फ़रमाए। खुदावंद आलम इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजिल फ़रमा और हमें उनके अवान इंसान में शामिल फ़रमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम।